हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लासिकल डायनेमिक्स का 9th लेक्चर है इस लेक्चर सीरीज का। और अब हम क्लासिकल डायनेमिक्स का सेकेंड सेक्शन जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उस पर हम करने जा रहे हैं। सिलेबस इसमें काफ़ी इस टॉपिक का काफ़ी लंबा है, तो सुविधा के लिए मैंने इसे 3 पार्ट में बांट दिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने रखा है ए में लॉरेंज ट्रांसमिशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। सेकेंड पार्ट में जो टेंसर फॉर्मेशन है, 4 वेक्टर्स, ईएम फील्ड टेंसर्स और इसका लॉरेंज ट्रांसमिशन के अंदर लॉरेंज ट्रांसमिशन के अंदर ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ें मैंने सेकेंड सेक्शन में रखा है। और थर्ड में फिर है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज, मैक्सवेल इक्वेशन इन टेंसर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सारा मैंने थर्ड सेक्शन में रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 3 सेक्शन हो गए और एक एक करके हम सब करते जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन का हम स्टार्ट करते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी। तो अगर ओवरऑल देखें तो सेकेंड सेक्शन है हमारे पास और सेकेंड सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक है, तो इस नंबरिंग मैंने रखा है 2.1 पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 2 फॉर सेकेंड सेक्शन, 1 फॉर फर्स्ट टॉपिक। इसी तरह से हम 2.2 2.3 करते जाएंगे। अब हम इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्टिंग हुआ था। तो देखिए, फर्स्ट जो इसमें टर्म हम यूज करेंगे वो रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन का। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बात करें या उसके रेस्ट के बारे में बात करें तो हमेशा रिलेटिव टर्म यूज करना पड़ेगा कि ए के रिलेटिव में बी मोशन में है या बी के रिलेटिव में ए रेस्ट में है। सो दीज टर्म्स आर नॉट एब्सोल्यूट quantities but these are relative quantities. तो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। एक चीज के सापेक्ष में दूसरे के बारे में स्टडी करना। अब इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा, जहां पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस स्पेस में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे रिफरेंस फ्रेम। तो रिफरेंस फ्रेम रेफरेंस फ्रेम जो टर्म है वो यूज होता है, इट इज अ स्पेस इन विच वी आर making observations and measuring physical quantities ठीक है। अब रेफरेंस फ्रेम जो हम बात कर रहे हैं तो रेफरेंस फ्रेम 2 तरह के होंगे। रेफरेंस फ्रेम पहला जो है वो कहलाएगा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और दूसरा कहलाएगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। फर्स्ट हो गया इनर्शियल फ्रेम। कई बार इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम सेम चीजें हैं, इनर्शियल फ्रेम। और सेकेंड है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब जो इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम का मतलब हुआ वैसा फ्रेम जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। सिंपल डेफिनेशन है, वैसा फ्रेम जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड।
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, ठीक है। और दूसरे तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि वैसा फ्रेम जो आइदर रेस्ट में है और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो आइदर एट रेस्ट और आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। नॉन इनर्शियल ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा, जो कि जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड, ठीक। और सेकेंड इसी का कंसिक्वेंस या सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इसे जो आएगा कि आपका इसमें फ्रेम जो है वो एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड हो सकता है, लीनियर एक्सेलरेशन हो सकता है, या रोटेशन भी होगा, तब भी आप एक्सेलरेशन उसमें आ ही जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों फ्रेम हो गए। हम काम जो करें, सारा काम अभी हम जो करेंगे पूरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सारा इनर्शियल फ्रेम में काम करेंगे, ठीक। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कंप्लीट इनर्शियल फ्रेम में रहकर ही डील करेंगे। जब नॉन इनर्शियल में जाएंगे तो इसका अब नया ब्रांच आता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आपके कोर्स में नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे, तो इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि चीजें रिलेटिव हो रही है, तो न्यूटन्स के टाइम में, न्यूटन्स के समय से लेके या गैलीलियो के टाइम से लेके रिलेटिविटी पे काफी बातें कही गई हैं और पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ये आपका इसी का एक्सटेंडेड पार्ट हम स्पेशल थ्योरी है, ये देखेंगे आगे। आइंस्टाइन ने इसी को एक्सटेंड करके वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट दिया है। तो पहले हम इसको समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या है कि बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स are the same in all inertial reference frame, बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि आप किसी एक इनर्शियल फ्रेम में एक्सपेरिमेंट करें या किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम में एक्सपेरिमेंट करें, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, जो थ्योरी आएगी वो सेम ही आएगा। मतलब नेचर में कोई भी इनर्शियल फ्रेम प्रेफर्ड नहीं। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट, ठीक। अब इसके आगे एक थ्योरी जो आई थी वो मैक्सवेल्स ने दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब आपको लगेगा कि सर हम तो यहाँ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, तो आप ईएम थ्योरी क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बीच में, उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, कहीं ना कहीं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है इस स्पेशल थ्योरी के प्रोपोजिशन में, इसका भी रोल है। इसलिए हम चीजों को कोहेरेंटली लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैक्सवेल ने क्या बताया? उन्होंने बताया, पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और दूसरा बताया कि वैक्यूम में जो लाइट का वेलोसिटी है, इट ट्रेवल्स एट वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जब मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आया और उन्होंने लाइट को ये वेव दिखाया और ये वेलोसिटी निकाला जिसको हम सी से इंडिकेट करते हैं, तो सवाल ये उठा कि मैकेनिकल वेव्स जो हमेशा ट्रेवल करते हैं उनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। उस समय मैकेनिकल वेव्स के बारे में जो नॉलेज था उसके बेस पे लोगों ने सोचा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो भी एक मीडियम, उसको भी मूव करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो एज्यूम कर लिया कि ईथर एक ऐसा मीडियम है जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है और वो सन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। ठीक है, ये उनका एजम्पशन चला। अब इस एजम्पशन को वेरीफाई करने के लिए एक 2 साइंटिस्ट आगे आए, उनका नाम था माइकलसन मोरले। माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट काफी फेमस है, आप लोगों के कोर्स में, एलएल कोर्स में था भी, आपने पढ़ा भी होगा, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, इसमें टेस्ट क्या कर रहा है, तो देखिए, दिस वाज टू टेस्ट कि क्या ईथर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या क्या एक ईथर इज एन एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम, और दूसरा कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट रिलेटिव टू अर्थ क्या हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, इट वाज टू टेस्ट वेदर or not the ether was in fact an absolute reference frame. और दूसरा, it attempted to measure the speed of light relative to the earth, ठीक। अब देखिए, सपोज ये सन है, ठीक, यहां से v है, सपोज वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और ये अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये इसकी वेलोसिटी v कहते हैं। सवाल है कि अगर हम रिलेटिविटी का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो दो सोर्स और ऑब्जर्वर मोशन में है, तो ऑब्जर्वर इस वेलोसिटी को कैसे देखता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा वही निकालना है, चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, चेंज करना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जो आपका है सन है, और ये पूरा मीडियम जो है, मीडियम बिटवीन सन एंड अर्थ, मीडियम बिटवीन सन एंड अर्थ is filled by ether, and ether is at rest relative to sun। ठीक, लेकिन रिजल्ट क्या आया, एक्सपेरिमेंट को कई तरीके से कई बार किया गया, तो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को हम नल रिजल्ट कहते हैं। नल रिजल्ट क्यों? क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट नहीं आया, नेगेटिव रिजल्ट आया। हमारा एक्सपेक्टेशन था वेलोसिटी ऑफ लाइट
विद रिस्पेक्ट टू अर्थ चेंज होना चाहिए, बट रिजल्ट आया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए नल रिजल्ट। नो चेंज इन velocity for light was found। ठीक, तो इसका मतलब जो आपका लाइट है वो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसी चीज के को कंक्लूड करते हुए आइंस्टीन ने प्रपोज किया कि ईथर जैसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो लाइट है वो एम्प्टी स्पेस में भी ट्रेवल कर सकता है। तो आइंस्टाइन का प्रपोजिशन क्या था? आइंस्टाइन proposed that this ether, जो हाइपोथेटिकल मीडियम था, अज्यूम किया गया था, Einstein proposed that this ether did not actually exist, and the space between sun and the earth was empty space, ठीक। He argued that, next ने argued किया, he argued that the speed of light in vacuum was always the same regardless of which inertial frame we use। नेक्स्ट उसका कमेंट था कि he argued that speed of light in vacuum was always the same regardless of which inertial frame we used। एंड इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट फ्रेम जैसी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती। दिस implies that an absolute frame did not exist। ठीक है, अब इन्हीं सब कंक्लूजन के बाद आइंस्टाइन ने दो प्रपोजिशन दिया। जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी था उसको एक्सटेंड करते हुए उसने कहा कि इसमें मैक्सवेल इक्वेशन भी इंक्लूड होगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट की कॉन्स्टेंसी वाला पार्ट उसमें ऐड किया गया। तो पोस्टुलेट 1 क्या हुआ स्पेशल थ्योरी का? पोस्टुलेट 1 of special theory of relativity all laws of physics including
including Maxwell's theory of electromagnetism, holding all inertial reference frame. बेसिकली ये क्या है? दिस इज द एक्सटेंशन बाय आइंस्टाइन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी बाय आइंस्टाइन. This is an extension to the principle of relativity. इसमें और भी चीजें आपको नहीं आएंगी, जैसे गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो हम रिलेटिविटी में यूज कर रहे थे उसको भी एक्सटेंड किया गया, क्योंकि गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारा ये ईएम थ्योरी का जो है, जो लाइट है वो इन्वेरिएंट नहीं रहता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन्वेरिएंट नहीं रहता है. ठीक है, तो उसको हम डील करेंगे जब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे, तो उसके पहले उन सब बातों को हम उसके फॉर्मुलेशन को डील करेंगे. यहां सिर्फ हम पोस्टुलेट्स पे आ रहे थे. पोस्टुलेट्स 1 हो गया. पोस्टुलेट्स 2 क्या है? पोस्टुलेट 2 फॉर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. पोस्टुलेट 2 में आइंस्टाइन ने बताया कि जो लाइट है, लाइट कैन मूव थ्रू empty space. And without the presence of medium. Presence of a medium. In fact, light travels through empty space with constant velocity. इसको हम C से इंडिकेट करते हैं. That is, speed of light or velocity of light, speed of light is independent of the speed of observer or source of light. A speed of observer or source of light. तो ये दो पोस्टुलेट्स हैं जो आपको शॉर्ट नोट्स में आते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का दोनों पोस्टुलेट्स आप एक्सप्लेन करें. तो आप ये समझ गए. एक बार मैं फिर से इसको रिव्यू कर देता हूं शुरू से, क्या क्या किया. लेट्स स्टार्ट. सो टू एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वी हैव स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन. एंड since this rest and motion are the relative quantities, so always there is a need a reference frame to measure these quantities, and it was used a inertial reference frame. This inertial reference frame, what is this inertial reference frame? Inertial reference frame are those frames in which Newton's law of motion is valid, or in other words, the reference frame which are either at rest or
moving with constant velocity. Then the principle of relativity, which was proposed as all the basic laws of physics are the same in all inertial reference frames. There is no preferred frame in the nature. All inertial reference frames are equivalent. Then we move to the Maxwell theory of electromagnetism, where we have seen that Maxwell actually proved that light is an electromagnetic wave and it moves with the velocity of 3 into 10 power 8 meter per second in vacuum. Then it was supposed at that time the mechanical waves were well known, and mechanical waves require medium to travel. People suppose that electromagnetic wave should also travel in medium. So they proposed a medium called ether and assume that ether is filled in all over the universe and it is stationary or rest with respect to sun. To verify this concept of ether, Michelson-Morley did an experiment, and in this experiment they tried to test whether or not the ether in fact an absolute reference frame. Does ether exist? And second, they attempted to measure the speed of light relative to the earth, but the result was negative. And the result of Michelson-Morley experiment was that there was no change in velocity for light was found. And to explain this result, Einstein proposed that ether does not exist and light can move in empty space. And all these facts he used to propose his postulates of special theory of relativity. Basically, first he extended the principle of relativity to include the invariance of Maxwell's theory of electromagnetism under the principle of relativity, and also included the constancy of the velocity of light. And his first postulate was as all laws of physics, including Maxwell's theory of electromagnetism, hold in all inertial reference frames. And postulate 2 was the light can move through empty space and without the presence of medium. In fact, the light travels through empty space with a constant velocity c. That is, speed of light is independent of speed of observer and the source of light. So this is all about the postulates of special theory of relativity. ठीक है, तो यहां तक ये सारी बातें मैंने बताई आपको समझने के लिए और लिंक करने के लिए. बेसिकली हमें ये पोस्टुलेट्स याद रखने हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो पोस्टुलेट्स लिखना है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है कोहेरेंटली. अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए या यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं वहां पे कमेंट कीजिए या फोन पे पूछिए. हम नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे उसमें लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में करेंगे, और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के पहले आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी यहाँ डील कर रहे थे उसके फॉर्मुलेशन को भी डील करेंगे. वहां पे हमें ये देखेंगे कि कैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं रहता है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में, क्या प्रॉब्लम है और लॉरेंज ने कैसे उसे ठीक किया. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. ओके.